स्वर्ग की अदालतों के इस दूसरे भाग में आपका स्वागत है। चलिए इस छोटे से इंट्रो के बाद हम वीडियो में जाते हैं। स्वर्ग की अदालतों में आज हम बात करेंगे पुस्तकों के बारे में, लाइब्रेरीज के बारे में। तो भाग्य की पुस्तकें, ठीक है, द बुक्स ऑफ डेस्टिनी, स्वर्ग के अभिलेख और विधिक पत्र होते हैं, मतलब हेवनली रिकॉर्ड्स एंड लीगल स्क्रॉल्स होते हैं वहां पर। मतलब स्वर्ग की अभिलेखशाला, अभिलेखशाला का मतलब होता है हेवेंस लाइब्रेरी। तो बाइबल का एक ऐसा सत्य जिसे बहुत लोग नजरअंदाज करते हैं वो यह है कि स्वर्ग की पुस्तकें यानी बुक्स, कि स्वर्ग जो है वो स्वर्गीय पुस्तकों के साथ कार्य करता है। ये असली अभिलेखन यानी रिकॉर्ड्स हैं जिनमें जीवनों, राष्ट्रों और भविष्यवाणियां यानी प्रोफेटिक डिक्रीज और परमेश्वर की योजनाएं यानी डिवाइन पर्पसेस का लेखा जोखा है। दानियल का 7वां अध्याय का 10वां वचन कहता है, उसके सामने से आग की धारा बहती चली जाती है, हजारों हजार उसके सेवा करते थे और 10,000 गुने दास हजार उसके सामने खड़े थे। न्याय का आसन बैठा गया और पुस्तकें खोली गई। ध्यान दीजिएगा, पुस्तकें न्याय यानी जजमेंट के समय खोला गया। ये साधारण पढ़ने की किताबें नहीं थी, ये कानूनी दस्तावेज था यानी लीगल डॉक्यूमेंटेशन, जिसकी जांच स्वर्ग की अदालत यानी कोर्ट्स ऑफ हेवन में होता है। इस पुस्तकों में परमेश्वर की पहले से लिखी हुई योजनाएं हैं, यानी व्यक्तिगत, नगरों का और पीढ़ियों का यानी जनरेशंस का योजनाएं लिखी हुई हैं। पुस्तक शब्द के लिए हिब्रू शब्द है शफेर, जिसका अर्थ है लिखा हुआ पत्र, विधिक दस्तावेज या अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है कि जब आप कोर्ट्स ऑफ हेवन में प्रवेश करते हैं, आप उस जगह में आते हैं जहां आपके जीवन की स्क्रॉल या पुस्तकों की समीक्षा की जाती है। उसे चुनौती यानी कंटेस्टेड दिया जा सकता है या उसे पुष्टि किया जा सकता है यानी अफर्म किया जा सकता है। हमें कुछ समझना होगा कि आपके जीवन पहले से लिखा गया है। योर लाइफ इज ऑलरेडी बीन रिटन इन दैट स्क्रॉल। भजन संहिता 139 का 16 अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे अधूरे रूप को देखा और जो दिन मेरे लिए ठहराए गए वे सब तेरे पुस्तकों में लिखे हुए थे, जबकि उनमें से एक भी अस्तित्व में नहीं आया था। समझ रहे? दाऊद कहता है कि उसके जन्म होने से पहले ही परमेश्वर ने सारी चीजें उसके बारे में लिखी है। परमेश्वर ने उसके जीवन की पुस्तक में सब कुछ लिख दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन भाग्य या फेट के जाल में फंसा हुआ है हम, कि हम कुछ भी बदल नहीं सकते, बल्कि यह है कि स्वर्ग में आपके जीवन की एक मूल्य रूपरेखा यानी ओरिजिनल डिजाइन आपका और उद्देश्य यानी डेस्टिनी स्क्रिप्ट आपका वहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, समस्या यह नहीं कि शत्रु स्वर्ग की अदालत में कानूनी याचिका यानी लीगल मोशंस दाखिल करता है ताकि उन योजनाओं में देरी, भटकाव या रद्दीकरण यानी कैंसिलेशन लाया जा सके। परंतु अच्छी खबर यह है कि आप प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग के अदालतों में याचना यानी पिटीशन कर सकते हैं कि वे पुस्तकें फिर से खोली जाए और शत्रु के आरोपों को, एक्यूजेशंस के विरुद्ध लागू किया जा सकता है उन पुस्तकों को खोलकर। इसके बारे में भी हम आगे वीडियोस में जानेंगे। अदालत में सबसे शक्तिशाली क्षण वह होता है जब ठोस लिखित प्रमाण यानी रिटन एविडेंस प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, स्वर्ग की अदालत में आपके जीवन की भाग्य की पुस्तक यानी आपका जो बुक ऑफ डेस्टिनी है ऐसा ही प्रमाण रखता है। यशाया 46:10 में लिखा गया है, जो आदि से अंत की घोषणा करता है
और प्राचीन काल से वे बातें बताता है जो अभी तक नहीं हुआ है, और कहता है मेरी युक्ति ठहर जाएंगी और मैं अपनी इच्छा पूरी करूंगा। जब आप प्रार्थना करते हैं ना, तो आप परमेश्वर से कुछ नया गढ़ने के लिए नहीं कह रहे होते। आप उस चीज की पुष्टि या फुलफिलमेंट की मांग कर रहे हैं जो पहले से ही आपके बुक्स ऑफ डेस्टिनी, भाग्य की पुस्तकों में स्वर्ग में लिखा गया है। यूहन्ना का सुसमाचार 17:4 में यीशु ने कहा, मैंने पृथ्वी पर तेरा महिमा किया, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा किया। यीशु ने अपने स्वर्गीय असाइनमेंट को, यानी हेवनली असाइनमेंट बुक के अनुसार जो भी उनको दिया गया, उन्होंने इस पृथ्वी पर उन्होंने पूरा किया। आप भी स्वर्ग की अदालत में प्रार्थना करते समय यह मांग कर सकते हैं कि आपकी पुस्तक को सबूत की तरह, यानी एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जाए, ताकि कोई भी दुष्ट दावा या डेमोनिक क्लेम आपके प्रति उसके विपरीत ना ठहर सके। समझ रहे हैं? हम यहाँ पर पढ़ेंगे भविष्यवाणी की वचन, यानी स्वर्गीय पुस्तक का सबसे बड़ा अंश के बारे में हम जानेंगे। पहला तिमोथियुस 1:18 कहता है, हे मेरे पुत्र तिमोथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो तेरे विषय में पहले कही गई थी, मैं यह आज्ञा तुझे सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार उत्तम युद्ध लड़। भविष्यवाणियां यानी प्रोफेसीज सिर्फ उत्साह देने के लिए नहीं होते, एनकरेजमेंट के लिए नहीं है। वे आपकी स्वर्गीय पुस्तक है, आपका हेवनली बुक है, और वो स्वर्गीय पुस्तक का अंश है, हेवनली बुक का अंश है। समझ रहे हैं? जब पवित्र आत्मा के द्वारा दी जाती है, वे सार्वजनिक घोषणा हो जाती है, पब्लिक डिक्लेरेशन हो जाती है। वो बन जाती है कि स्वर्ग की पुस्तक में आपके लिए क्या लिखा गया है, वो घोषणाएं पब्लिक डिक्लेरेशन बन जाती है। जैसे धरती की अदालत में किसी कानून दस्तावेज का अंश प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वैसा ही स्वर्ग की अदालत में भविष्यवाणी का वचन आपके पक्ष यानी डिफेंस के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला वीडियो में हम और गहराई से जानेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे।